हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हम साइंस पढ़ रहे थे फोर्थ ग्रेड और भी राजस्थान के अन्य 10th लेवल वैकेंसियों के लिए या पटवार वगैरह जहां पर साइंस लगती है, 10th लेवल साइंस लगती है, उन सारे के लिए हम साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में क्या है, हम एक बात करें, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एक एक शब्द पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। यानी कि विज्ञान बहुत अनंत है। जिस प्रकार ब्रह्मांड अनंत होता है उसी प्रकार विज्ञान भी अनंत होती। तो फिर क्या हमें सारी विज्ञान पढ़ लेनी चाहिए? ऐसा तो फिर हमें नीट की तैयारी करनी चाहिए, MBBS की तैयारी करनी चाहिए, IIT की तैयारी करनी चाहिए। फिर हम यहाँ पर फोर्थ ग्रेड वगैरह की क्यों तैयारी कर रहे हैं? इसलिए हमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें से भी चुनिंदा चीज़ें फैक्ट पढ़ने पर ही हमें सिलेक्शन मिलेगा। ये तो बात हम सब जानते हैं। अब वो फैक्ट में हम 2-3 पेज याद कर ले तो ऐसा नहीं होगा। हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि हम एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, रिवीजन हो सके बार बार। हम किताब का रिवीजन पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम शॉर्ट कंटेंट लेकर आए हैं आज। तो आज का वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। इससे पहले श्वसन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, ये सारे टॉपिक मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ये चैनल मैं कहता हूँ लंबी रेस का घोड़ा है। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देगा, आपके लिए लाभदायी प्राप्त होगा। मैं कहता हूँ मेरे वीडियो पर भले ही डेली का एक व्यू भी आएगा ना, तो भी जब तक मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त रहूँगा तब तक हमारे वीडियो आते रहेंगे। और आपको इसी प्रकार और भी डेली प्रतिदिन हम क्वालिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि आज आपके भले ये कार्य आए नहीं आए, लेकिन आने वाले समय में आपके ज़रूर काम आएगा। तो मेरा निवेदन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। बड़ा ही लाजवाब टॉपिक है, मज़ा आएगा, वास्तव में पढ़ने में एकदम आनंद आएगा। तो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें, जिसे हम पहले सीधा यहाँ पर देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे एक तो रक्त, जो सीधा हमें दिख रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्त पढ़ेंगे, खून पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे। तो हम नंबर 1 पर ब्लड पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्लड पर है। दूसरे दिन हम वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे, धमनियों के बारे में पढ़ेंगे और रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे दिन हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। और 3 दिन में हमारे छोटे छोटे 15-15 मिनट के वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमने 15-15 मिनट के वन शॉट में हम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र सारे करा दिए हैं। तो हम बात करते हैं, रक्त पढ़ लेंगे हम आज, फिर रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे जिसमें धमनी व शिरा होगी। इसके अलावा हम बात करें आंतरिक अंग हृदय पढ़ेंगे। बड़ा ही लाजवाब टॉपिक है, मज़ा आएगा। अब हम बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र किन किन में होता है। तो भाई जो सजीव होते हैं उन्हीं में ही रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। जो सजीव होगा उनमें, सजीवों में भी बहुत सारे सजीव होते हैं। जैसे हम बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, जैसे कि मेरा शरीर है, मान लो मेरे अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो मेरे अंदर नसें नहीं होगी। क्या होगा? सीधा ऊपर से नीचे तक लबालब खून ही होगा। क्या होगा? खून। और पूरा खून ही इधर से उधर तक बहेगा। तो यह हो जाएगा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि हमारे अंदर है नसें। क्या है? वेसल्स है, नसें हैं, नसों में खून बहता है, तो ये बंद रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। तो भाई खुला किस में होता है? खुला होता है अपने घोंघा, तिलचट्टा, कॉकरोच वगैरह में खुला होता है। किस में होता है? घोंघा, तिलचट्टा, कॉकरोच, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें पूरा खुला रक्त परिसंचरण होता है। उनमें वेसल्स नहीं होती, नसें नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूँ, ये वही फैक्ट है जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना मैं कहता हूँ। इससे बाहर में RS की परीक्षा दीजिए आप भली, या पटवारी की दीजिए, वीडियो की दीजिए, यहाँ तक कि EO RO का एग्ज़ाम दीजिए, इससे बाहर आपका कोई नहीं जाएगा। और रही बात 4th ग्रेड की, तो इसी से ही बनेंगे सवाल, और भी आने वाले एग्जामों में इसी से बनेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। एक तो केंचुआ में होता है,
केंचुआ होता है जो बारिश के समय, जिसे किसान का मित्र भी कहते हैं, धरती को उपजाऊ बनाता है, खाद का निर्माण करता है, वो वाला केंचुआ होता है। और दूसरा होता है स्तनधारी, जो स्तन को धारण करने वाले होते हैं, स्तनधारी होते हैं, जैसे कि हम हैं, मानव हैं, और भी बंदर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी, ये सारे स्तनधारी में आते हैं और इनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें कि ऐसा भी कोई प्राणी है जिसमें दोनों हो जाए, खुला भी हो बंद भी हो, तो हाँ ऐसा प्राणी है, वो है मछली। मछली में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र भी होता है और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र भी होता है। अगर मज़ा आया हुआ हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वास्तव में मज़ा आएगा, इतनी गारंटी मेरी है। अब हम बात करते हैं रक्त के बारे में। ये तो हमने रक्त परिसंचरण देख लिया, अब हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण में रक्त के बारे में। किसके बारे में? तो हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें हम, तो विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं। किसको रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं? विलियम हार्वे को। ये भाई क्या है? ये हार्वे है। कैसा वे है? हार्वे, हाईवे नहीं है, हार्वे है, ठीक है। विलियम हार्वे, जिसको रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको एक ट्रिक से याद करो भाई। हमारे यहाँ पर रोडों पर गाड़ियाँ किस पे चलती है? हाईवे पर। और खून किस पे चलता है? हाईवे पर। और उस हाईवे का खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे को भूल जाओ, विलियम हाईवे याद करो। कैसा याद करो? हाईवे। तो ये भाई हाईवे है। इस हाईवे ने किसकी खोज की? हाईवे में की। हाईवे ने किसकी खोज की? शरीर के अंदर के हाईवे की खोज की है। किसने? हाईवे ने। तो हार्वे याद हो जाएगा, परीक्षा में याद आ जाएगा। ट्रिकों के बेस पे थोड़ा थोड़ा हमें जबान को अटकाना है, जबान पर शब्द को अटकाएंगे तभी वो हमें याद आएंगे। तो फिर किसने? भाई हाईवे ने हाईवे की खोज की, विलियम हार्वे है, उसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। अब हम बात करते हैं कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। भाई कोई तो चीज़ एक पूरी शाखा में बटी होती है, एक पूरे ग्रुप में बटी होती है, उसके अध्ययन को कहते हैं, वही जो पूरे अध्ययन करते हैं, हम पूरे उसकी शिक्षा लेते हैं, उसको कहते हैं अध्ययन। तो इसका भी अध्ययन कहलाता है, हमारे रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। पीएच एक स्केल होती है जिससे हमें क्षारीय, लवणीय और अम्लीय या उदासीन के बारे में पता चलता है। ओके, तो पीएच स्केल के अनुसार रक्त का पीएच 7.4 होता है। यदि 7 से कम हो तो अपने हो जाएगा अम्लीय, 7 से अधिक हो तो क्षारीय हो जाता है, और बिल्कुल 7 हो तो वो उदासीन होता है। यहाँ पर 7.4 है, इसका मतलब क्या है? वो अपना क्षारीय है। ओके, फिर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक क्या होता है? कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। 4-5 कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक बनाती, जैसे कि 4-5 घर मिलकर एक मोहल्ला बनाते हैं ना, उसी प्रकार 4-5 कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, टिश्यू बनाती है। और रक्त भी एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है। कैसा टिश्यू है? तरल है भाई, भागता दौड़ता है, एकदम तरल है, तेल के समान है। और कैसा है? संयोजी, यानी जुड़ा हुआ है, कई चीज़ों से जुड़ा हुआ, कई प्रकार की कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ओके, फिर हम बात करें कि नर में 4 से 6 लीटर खून पाया जाता है और मादा में 4 से 5 लीटर खून पाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, इसको याद रख लेना कि भी नर होता है, एक मनुष्य पुरुष होता है, उसमें 4 से 6 लीटर खून होता है, और अपने जो मादा होती है उसमें 4 से 5 लीटर खून होता है। अब हम बात करते हैं कि रक्त एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का लगभग 7 से 8% होता है। यदि आपका वजन 50 किलो है तो हिसाब लगा दीजिए कि 7 से 8% आपके रक्त होगा शरीर में। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, ना मोटा हो, ना पतला हो, ना कोई इसके बीमारी हो, तो उसमें रक्त शरीर के 7 से 8% होता है। यानी एक शरीर का पूरा 100% का 7 से 8% रक्त होता है। ओके, फिर हम बात करें कि रक्त बनता कहाँ है। कोई न कोई चीज़ बनती तो होगी। तो जब मनुष्य भ्रूण में होता है, माँ के पेट में होता है, तब उसमें रक्त बनता है अपने यकृत में। कहाँ पर? यकृत यानी लीवर में बनता है। लेकिन जब वो
पैदा हो जाता है, जन्म हो जाता है, उसके बाद उसका जो होता है अपने निर्माण होता है रक्त का, वो होता है अस्थि मज्जा में। कौन सा मज्जा? अस्थि मज्जा, मज्जा ही मज्जा। ओके, तो मज्जा ही मज्जा, अस्थि मज्जा। कौन सा मज्जा? अस्थि मज्जा। तो वयस्क में होता है अस्थि मज्जा में, और भ्रूण में होता है यकृत में, लीवर में। ओके, अब हम बात करते हैं रक्त के संगठन के बारे में, यानी रक्त में क्या क्या पाया जाता है, रक्त में हम क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं, ये रक्त है, ये रक्त है। यहाँ पर आपको 55% प्लाज्मा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 55% प्लाज्मा देखने को मिलेगा, और 45% आपको रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स देखने को मिलेगी। ये तीन चीज़ें अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिका या ब्लड सेल्स, ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नाम बताए मैंने आपको। तो ये 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं। अब हम बात करें कि जब प्लाज्मा होता है 55%, उन 55% में पूरे प्लाज्मा का 92% तो अपने जल ही होता है। क्या होता है? यानी कि लगभग प्लाज्मा में जल ही होता है। थोड़े बहुत अकार्बनिक पदार्थ या वो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन 55% का 92% जल ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम बात करें कि रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है। तो एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं हम उसे। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं हम। प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु भी कहते हैं। ये अपने हो जाएंगे। अब इसके कुछ साइंटिफिक नाम भी होते हैं, ये तो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन इसके साइंटिफिक नाम हो जाते हैं आरबीसी के इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा ल्यूकोसाइट, और अपने प्लेटलेट्स का हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। तो देख लो, ये रहा आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। ओके, तो ये हमारा रक्त का संगठन हो गया, क्या क्या पाया जाता है। इसके अलावा लाल रक्त कणिका के अंदर हम बात करें तो ये हो जाएगा अपने, इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, लेकिन हम आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल हम पूरा कोशिश करेंगे कि अच्छे से पूरा पढ़ ले हम रक्त कोशिकाओं को। रक्त कोशिकाओं को कल हम अच्छे से एक ही क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें धमनी शिरा भी पढ़ लेंगे और रक्त कोशिकाएं भी पढ़ लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर खाओ। एक बात कहूँ, आपको पूरी रोटी दे दे और खा लो, खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। छोटे छोटे टुकड़े खाओगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि रक्त कार्य क्या करता है। भाई कोई न कोई कार्य तो करता होगा। तो रक्त का कार्य है भाई, पूरा जो खेल है शरीर का, वो पूरा का पूरा रक्त पर ही टिका है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। भाई आज़ादी तो दे दी तो सुभाष चंद्र बोस ने, अब उस रक्त क्या कहता है, शरीर क्या कहता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। यदि खून नहीं दिया मुझे, अगर खाने पर ध्यान नहीं दिया, खून नहीं है आपके अंदर, तो फिर क्या करेंगे? ब्लड बैंक जाएंगे और आपको ब्लड चढ़ाएंगे। इसलिए अब हम बात करते हैं खून के बारे में, रक्त के कार्य के बारे में। रक्त का कार्य मुख्य है कि O2 को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाना तथा वहां से पुनः CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाना। ये O2 वीडियो का बंडल नहीं है हमारे, O2 ऑक्सीजन है। क्या है? O2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि हमारे एक ही स्लाइड में सारा मामला आ जाए। ये O2 वो वाला नहीं है, ठीक है? ये O2 वो वाला नहीं है, हमारा ऑक्सीजन है, प्यारा सा ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन को हृदय से विभिन्न अंगों तक, यानी शरीर में बहुत सारे अंग हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। उसी प्रकार जो अंग होते हैं उन तक क्या ले जाता है भाई? ऑक्सीजन ले जाता है, O2 ले जाता है, ठीक है? तो O2 ले जाता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, और वहाँ से O2 का उपयोग हो जाता है, तब धुआं निकलता है। भाई मान लो बीड़िया पीते हैं ना, बीड़िया, तो O2 का